म्यूजिक कौन बजा रहा है? हाँ, तो इन बच्चों ने उस जंजीर को तोड़ के निकले हैं जहां पर कहते थे बेटियां कुछ नहीं कर सकती। तो सोचो इन बेटियों के लिए क्लैपिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, जो मैसेज देने वाले हैं वो आगे आ जाए और आप लोग अच्छा 1 2 3 आगे आ जाओ। रूपा जी से पीछे रहो, आप आ जाओ खुशी जी। हाँ चलो जी। हाँ, ये लीडर्स इन्होंने इनको ज्वाइन करके फर्स्ट ही वीक हुआ है। ठीक है, सिर्फ अपना नाम बताएंगे, कहाँ रहते हैं ये बताएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ कृष्णा कामले, मैं बिलोंग करता हूँ उल्लासनगर से। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th का स्टूडेंट हूँ। 10वीं का बच्चा है, क्लैपिंग होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम धवल पांडे है। मैं उल्लासनगर से बिलोंग करता हूँ। मेरे को फर्स्ट ही हुआ है अभी ज्वाइन के, मेरे को अच्छा लग रहा है और मेरे को और भी इच्छा होगी कि और भी ज्वाइन हुए। इन्होंने लास्ट वीक आए थे, इन्होंने यही यहाँ पर कहाँ पर बैठे थे, कौन सी सीट पे बैठे थे? यहाँ पर इस कॉर्नर में बैठे थे। इन्होंने तुरंत देखा, तुरंत ऑन द स्पॉट ही ज्वाइन किया एक पोजीशन पे। सेमिनार खत्म होने के 5 मिनट के अंदर ज्वाइन किया। और इनके अंदर डेवलपमेंट की बात करो तो पहले वीक वहां बैठा था बच्चा और दूसरे वीक यहाँ पर खड़ा है बच्चा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम नाज़मीन है। मैं अंबरनाथ से आई एम फ्रॉम अंबरनाथ। मुझे ऐसे एंटरप्राइज ज्वाइन किए हुए हुआ है। मैं बहुत से चेंजेस आए हैं मुझे ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत सी चीज़ें सीखने मिली लाइफ के बारे में, सक्सेस के बारे में। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं अपने आप को एज ए स्पीकर आज प्रेजेंट कर पा रही हूँ। थैंक यू साजिद सर एंड फयाज सर, थैंक यू सो मच। मैं इनकी मम्मी से जब मिला, इनकी मम्मी ने कहा हमें करना तो है लेकिन मैं घर काम करती हूँ। उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो चीज़ नहीं मिली ना मैं मेरी बच्ची को ज़रूर दूंगी। तो उन्होंने यहाँ वहाँ से अरेंज करके ज्वाइन कराया। रीज़न क्या, भाई मैं मेरे बच्ची को मौका दूँ, ये तो ना हो कि भाई यार जो चीज़ मुझे ना मिली मेरी बच्ची के लिए रह जाए। ठीक है, तो जो पेरेंट्स आए हैं, आपके समय में कोई डेवलपमेंट चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ आप सोचिए। आपके समय में ऐसा कोई माहौल नहीं था, कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती थी, आज होती है। इस चीज़ को समझिए और अपने बच्चों को मौका ज़रूर दीजिए। ठीक है लीडर्स। Good morning everyone, my name is Vadwani Bhumika. I am from Ulhasnagar. I am here because I had to learn some extra skills and courses. I appreciate team and sir who always been there for me. Thank you. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज खुशी खैरालिया। मैं उल्लासनगर से बिलोंग करती हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करो तो मैं अभी 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। मैं चाहूँ तो इनको माइक दे सकता हूँ, अगर इनको माइक दे दिया तो फिर 1 घंटा और चलेगा, इसलिए मैं इनको शॉर्ट में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सादिया शाह। मैं बिलोंग करती हूँ उल्लासनगर से। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, लाइफ में कुछ करना है ना तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे ना तो लाइफ में कुछ करना इम्पॉसिबल। वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, तो वो है आप लोग के अंदर। क्योंकि जैसे कि मैं एक गर्ल हूँ, लड़की हूँ, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझ पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं, बट फिर भी मैं खुद को यहाँ पर एज अ स्पीकर प्रेजेंट कर पा रही हूँ तो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, वरना लाइफ में आज यहाँ पर ना होती मैं। और थैंक यू मैं साजिद सर एंड फयाज सर को करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं यहाँ पर खुद को एज अ स्पीकर प्रेजेंट कर पाया। थैंक यू सो मच सर। आपकी क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मेरी TY BCom चल रही है। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, सोचकर देखिए क्लैपिंग होनी चाहिए सबके लिए। आप जा सकते हैं, जिनका मैसेज हो चुका वो जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं सिर्फ आंचल गुप्ता बिलोंग करती हूँ उल्लासनगर से। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं अभी FY की स्टूडेंट हूँ। मैंने SS एंटरप्राइज इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे अपने अंदर डेवलपमेंट आना था, अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसको दूर करना था। और वैसे तो बहुत सारे लोग होंगे कि सोचते हुए कि अभी हमको कुछ करना नहीं लाइफ में, अभी कुछ मौका ही नहीं मिला, लेकिन ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ज्वाइन करें। थैंक यू। Good morning all of you. First of all, I introduce myself खान तरन्नुम बानो, बिलोंग करती हूँ उल्लासनगर से। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो SY BCom की स्टूडेंट हूँ। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ
मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्टूडेंट मतलब स्टडी कर ही रहे हैं, स्टूडेंट हैं। तो हमारे माइंड में क्या चलता है कि हाँ हमें स्टडी करना है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, MBA वगैरह करना है, उसके बाद एक जॉब चाहिए, बस ये हमारा माइंडसेट होता है। बट जब हम बाहर मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अगर किस्मत से अगर सेलेक्ट हो गए तो 15,000 20,000 की नौकरी मिल गई, नहीं तो फिर जाओ। और सरकार ने हमारे लिए क्या निकाला है, ठीक है अगर आपको जॉब नहीं मिला है तो चलो ठीक है बड़ा पाव की दुकान खोल लो, पानी पूरी की शॉप खोल लो। आप सोचिए अपने जिंदगी का 15 साल 20 साल हमने अपने स्टडी को दिया, इतनी मेहनत की सिर्फ बड़ा पाव बेचने के लिए या सिर्फ पानी पूरी बेचने के लिए। तो वो तो आम इंसान भी कर सकते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप कुछ सोचिए उनमें और हम में फर्क क्या है। फिर हमें क्या जरूरत थी अपने लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट समय 15-20 साल स्टडी में अपना गंवाने के लिए, तो फिर हम भी वही डायरेक्ट कर सकते थे ना। तो मेरा कहने का बस मतलब ये है कि अब कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना हमारे अंदर, तभी आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमारे अंदर भी वो एक्स्ट्रा स्किल एक्स्ट्रा नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम खुद को साबित कर सकें बाहर मार्केट में ही कि यस हम कुछ कर सकते हैं। और मैं बस यही चाहूँगी, आजकल लोगों का माइंडसेट ये है कि हाँ हमें स्टडी करना है, जॉब करना है, बट मेरी थिंकिंग ये है कि जॉब करने वालों में से नहीं, जॉब देने वालों में से। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी प्यार सर को, साजिद सर को, थैंक यू सर। जब ये फर्स्ट टाइम आए थे इनके पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन ऐसी थी, आपको पता है ना मुस्लिम फैमिली से हैं, हमारे में बगैर नकाब के नहीं कर सकते निकल सकते। मेरा कोई दिक्कत नहीं, हम जो है लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का नहीं। हम धर्म से लोगों को हटाने का नहीं, धर्म में साथ में लेके चलने का काम कर रहे हैं। कोई भी मज़हब हो, कोई मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी का ये कीजिए, हर एक मज़हब यही चीज़ सिखाता है कि साथ में किसी के लिए भला कीजिए। ये सुनो, क्योंकि सारे का ब्लड सेम है, नाना पाटेकर तब बोल के गए थे, है कि नहीं? तो सारे के सारे सेम है। धर्म से अपने आप को चेंज ना करें। इनकी मेंटलिटी, इनके पेरेंट्स की मेंटलिटी नकाब को लेके थी, हमने उनकी प्रॉब्लम दूर की। बच्ची नकाब में भी आके मैसेज दे सकती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नम्रता वर्वे, बिलोंग करती हूँ अंबरनाथ से। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मेरी 11th की स्टडी है। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ईश्वर खुश रहना चाहिए कि ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगे, ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मुझे बताइए कि इतने सारे लोग कहते हैं कि सक्सेस की फर्स्ट सीढ़ी क्या होनी चाहिए? पैसा कमाना, नया घर लेना, नई कार लेना? नहीं, मेरे हिसाब से सक्सेस की फर्स्ट सीढ़ी हुआ है जो दूसरे आप पर कितना विश्वास करते हैं। उस विश्वास के लिए, उस हौसले के लिए मैंने एसिस एंटरप्राइजेस ज्वाइन किया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी साजिद सर और फयाज सर को जिन्होंने मुझे उस चेयर से स्टेज तक का हौसला दिया। थैंक यू सो मच। 15 साल की है लोग 50 के होने के बाद भी बोल नहीं पाते। यहाँ पर बंदा 15 साल में माइक पकड़ के बोलना शुरू करता है तो माइक छोड़ नहीं पाता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रूपाली निषाद है, बिलोंग करती टिटवाला से। एजुकेशन की बात की जाए तो मैं SY BCom की स्टूडेंट हूँ। आज मैंने पहली से लेकर 12वीं तक ग्रेजुएशन SY BCom तक पढ़ा है, लेकिन आज तक कभी स्कूल में ये नहीं सिखाया गया कि खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करो, क्योंकि वो काम आने वाला है। एजुकेशन नॉलेज तो हम आज फोन से ही ले सकते जो हमारे पास है। तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करो, ताकि आज आप यहाँ से अगर 1 साल 6 महीना कितना भी काम करो, रिटर्न तो आएगा ही, लेकिन जब आप यहाँ से निकलोगे तो इतनी कामयाबी से निकलना ताकि अगर मैं कहीं जाऊँ तो मुझे इसका रिटर्न मिले। इसके लिए मैंने ये ऐसा एंटरप्राइज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। क्वालिफिकेशन SY BCom की स्टूडेंट हूँ। और क्या आगे क्या करना है? आगे मुझे मार्केटिंग फील्ड में ही जाना है, इसके लिए मैंने ये ऐसा एंटरप्राइज ज्वाइन किया है। इन्होंने ये आए थे, इनके मैं आपको इनके सवाल बताता हूँ। इन्होंने कहा सर ऐसे काम धंधे चलते नहीं, ऐसी कंपनियां डूब जाती है, मतलब हम कोई भी समंदर के किनारे हमारा ऑफिस नहीं है। तो इनके हर किसी के सवाल होते हैं, आपके सवाल थे, इनके सवाल थे, इनके सवाल को सुना समझा, उनके सवाल वही करता रहता है जो शातिर होता है कि नहीं?
जो सवाल वही करता है जो शातिर होता है। वो शातिर थे तो उन्होंने सवाल किया, हमने जवाब दिया। वो बच्ची कल वहां बैठी थी लास्ट वीक, अब यहाँ पर है। एक हफ्ते में चेक भी बना ना आपका, कितना बना? 1000 रुपये बन भी गया एक हफ्ते में। पॉकेट मनी लेने की जरूरत ही नहीं। पूरी साल की फीस अगर 20,000 रुपए है, अगर पूरे साल में 50,000 भी कमा लिए, कॉलेज क्लासेस उनका आना जाना सब कुछ हो गया ना, और बाकी 10-20,000 रुपए पेरेंट्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है नहीं? तो सोच के देखिए। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ विशाखा शर्मा, बिलोंग करती हूँ अंबरनाथ से। क्वालिफिकेशन की बात करूँ जूनियर कॉलेज सेकेंड ईयर। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एसएस एंटरप्राइजेस ज्वाइन करके 4 महीने हो गया। जैसे आप लोग इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने आए थे, वैसे भी मैं भी 4 महीने पहले आई थी इस प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए। 3 घंटे का ही था। 3 घंटे मैं यहाँ पे बैठी, सुना, सब देखा, सब कुछ अच्छा लगा। डिसीजन लिया खुद का। पेरेंट्स भी एग्जैक्टली बोल रहे थे कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ होता नहीं है। लेकिन मैंने खुद के ऊपर विश्वास किया, और खुद के ऊपर विश्वास करने का नतीजा क्या निकला कि 4 महीने पहले जो लड़की वहाँ सीट पे बैठी थी, आज वो स्टेज पे बोल रही है। और मैंने जितना लगाया था उतना मैंने एक हफ्ते में ही लिया। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए, अभी सर ने पूरा प्लान बताया, सब कुछ बताया। कुछ लोग को खुद के ऊपर विश्वास होगा, वो सोच रहे होंगे मैं कर लूंगा, और कुछ होशियार लोग रहेंगे जो बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रॉड होता है। देखो एक बात बोलो, फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ था। बताओ क्या हुआ था? जो लड़की कल को 2 लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी, आज वो इतने लोगों के सामने बोल पा रही है। जो कल अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थी पैसे मांगने के लिए, 10 रुपए भी, बड़ा पाव खाने के लिए भी मम्मी पैसे दे, पापा पैसे दे, लेकिन आज खुद के दम पे खुद की पॉकेट मनी जनरेट कर रही हूँ। और एक समय में ऐसा लेके आऊंगी कि मेरे पेरेंट्स जिस भी चीज पे हाथ रखना, बेटा ये मुझे ये चाहिए, तो मुझे मेरा बैंक अकाउंट चेक करने की जरूरत ना पड़े। लास्ट में मैं थैंक्स करना चाहूंगी शादी सर और फयाज सर को। अगर वो ना होते तो आज मैं यहाँ ना होती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमृता केंगेरी, बिलोंग करती हूँ अंबरनाथ से। क्वालिफिकेशन की बात करते हो 12 कंप्लीट है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थे, तो मुझे किसी भी तरह फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकालना था। तो मुझे किसी पर्सन ने एसएस एंटरप्राइजेस के बारे में रेफर किया, तो मैंने एसएस एंटरप्राइजेस में आई। जिस तरह आज इस प्रेजेंटेशन में आए, कुछ ही समय पहले मैं भी आई थी, लेकिन प्रेजेंटेशन यहाँ नहीं हो रही थी, प्रेजेंटेशन मुंबई में हो रही थी। तो मैंने 3 घंटा प्रेजेंटेशन देखा, मुझे सब कुछ बहुत बढ़िया लगा, तो मैंने ये पोजीशन ज्वाइन कर ली। तो सबसे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट की बात ये है कि एसएस एंटरप्राइजेस ज्वाइन करते हुए मुझे 2 मंथ हुए। 2 मंथ के अंदर मेरी 40 लोगों की टीम हो गई। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी साजिद सर एंड फयाज सर को, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ लोग कहते सर 2 लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 2 महीने में 40 लोग ज्वाइनिंग करा दिए, और आज भी उनके गेस्ट यहाँ पर 15 से ज्यादा गेस्ट आज भी प्रेजेंट है। तो सोचकर देखिए, पहले दिन हम भी जब इस प्रेजेंटेशन में आए ना, हर कोई इस फील्ड में ऐसा होता है, हर दुनिया ऐसी है कि भाई यार अगर आप कामयाबी की ओर बढ़ते होंगे तो लोग आपको पीछे खींच देंगे। एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ, गौर से सुनना समझना। लास्ट के खाली 5 मिनट लगने वाले हैं, इससे ज्यादा समय लगने वाला नहीं। एक समंदर किनारे एक बंदा क्या कर रहा था? खेकड़े पकड़ रहा था। क्या पकड़ रहा था? खेकड़े मालूम है ना? खेकड़े पकड़ रहा था, डब्बे में डाल रहा था, खेकड़े पकड़ रहा था, डब्बे में डाल रहा था। एक बंदा आया, बोलते यार खेकड़े डब्बे में डाल रहा है, उस पे कुछ ढाक दे वरना खेकड़े निकल के भाग जाएंगे। तो बंदा कहता है भाई इधर आ, ये जो खेकड़े हैं ना, ये भारतीय खेकड़े हैं, इंडियन खेकड़े हैं। एक अगर ऊपर चढ़ता होगा ना, दूसरी इसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देता है। यहाँ पर भी आपको मिलेंगे खेकड़े बाहर, जो आपको बोलेंगे ऐसा नहीं होता, फ्रॉड होता है। फ्रॉड और इलीगल सोचना बड़ी बात है, अच्छी बात है। सब कुछ क्लियर होने के बाद ज्वाइन ना करना ये मूर्खता की बात है, क्योंकि आपको तो मौका मिला। फॉरेन में जाके देखो, वहां के बच्चे डेवलप है, इसलिए वो देश डेवलप है। हम डेवलपिंग में है क्योंकि हमारे पास अपना मगज नहीं है, हम यूज नहीं करते। आज इन बच्चियों के अंदर अगर लड़की कर सकती है तो बॉयज तो कर सकते हैं। ऐसा नो, ऐसा नो बॉय, और गर्ल्स कर सकती है तो बाकी आप सारी गर्ल्स कर ही सकती है। ऐसा नो, तो इन सारी गर्ल्स के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए एक बार जबरदस्त। ओके, अभी लास्ट एक मैसेज यहाँ पर के हमारे क्या कहते हैं एसएस एंटरप्राइजेस के खानों के खान फयाज खान, क्लैपिंग होनी चाहिए फयाज जी के लिए। लास्ट का 1 मिनट। Well, very pleased. Good morning to all of you.
माय नेम इज खान, फयाज खान, बिलोंग करता हूँ उल्लासनगर से। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आया था, इतना बढ़िया एजुकेशन पार्ट लगा कर गया था। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे इस प्रेजेंटेशन को, इस सेमिनार को मैं अटेंड करने आया था, उस सीट का हिस्सा था ना, तो सोचा नहीं था कि यार प्रेजेंटेशन लगाने का भी मौका मिलेगा। इतनी अच्छी डेवलपमेंट आई, मैं कहता हूँ जो 6000 रुपया था ना यार, कहीं ना कहीं वसूल हो गया। अगर इतना बढ़िया बोल पा रहा हूँ, इतना बढ़िया आपको समझा कर गया स्टार्टिंग में भी, तो जो पैसे लगाए तो वो तो ऐसे ही रिटर्न आ गए, क्योंकि डेवलपमेंट आ गई है। कहते हैं वो 3 इडियट में डायलॉग था कि भाई सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस के काबिल बनो तो पैसा पीछे आएगा। यस और नो? तो सक्सेस के काबिल बना, डेवलपमेंट लेकर आई। 2 लोगों के सामने बोलना नहीं आता था, आज इतने लोगों को फेस कर पा रहा हूँ, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन लगा पाया, तो थैंक्स करता हूँ एसएस एंटरप्राइजेस का। यही चाहूंगा कि यार 3 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठने से जिंदगी नहीं बनती। 3 घंटे में लिया हुआ 1 मिनट का डिसीजन आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अपना डिसीजन लेना, ना कि आजू वाले का, ना कि बाजू वाले का। अमीर मुझे बनना था, डिसीजन मैंने अपना लिया, अपने दिल की सुनी, ना कि दूसरे की सुनी, क्योंकि कहते हैं हमेशा दिल की सुनना चाहिए। दिल रहता लेफ्ट साइड में, लेकिन डिसीजन एकदम राइट साइड लेता है। यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, यही कहना चाहूंगा, लास्ट में मैसेज खत्म करना चाहूंगा एक लाइन कहकर, एक स्टोरी बताकर। कहता है, नदी किनारे एक बिल्डिंग में आग लगी, नदी किनारे एक बिल्डिंग में आग लगी। उसी समय एक नन्ही सी चिड़िया ने अपनी चोंच से उस आग के ज्वाला को बुझाने की कोशिश कर रही थी। उसी समय क्या देखा गया, एक मूर्ख बंदर बैठा था। वो क्या कहता है, ये मूर्ख चिड़िया, तू तेरी ये चोंच से एक आग का शोला भी नहीं बुझा पाएगी, ये तेरी जो से इस आग का एक शोला भी नहीं बुझा पाएगी। उस चिड़िया का क्या खूबसूरत आंसर था। वो कहती है, मूर्ख मैं नहीं हूँ, मूर्ख तो तू है, क्योंकि जब इस बिल्डिंग का इतिहास रचा जाएगा ना, लोग जब आने वाले वक्त में इस बिल्डिंग का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में से आएगा, आग लगाने वालों में से नहीं आएगा। तो यही कहना चाहूंगा, स्टार्ट करना सब कुछ बढ़िया, एक ही नुकसान है, एक ही लॉस है, लॉस ऑफ डिले। जो जितना लेट करता है उसकी पोजीशन उतनी लेट जाती है। मैं आया था तो मेरे साथ 2 फ्रेंड आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं होगा, मैंने कहा यस होगा। उनके साथ नहीं हुआ, वो लोग कल के धक्के खा रहे, आज जॉब कर रहे, 12 घंटा लगा रहे, 15,000 कमा रहे। मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, 400 लोग की टीम हैंडल करता हूँ। 400 लोग की टीम है। आज अगर एक बंदा 1 घंटा भी काम करता है तो 400 घंटे डेली काम होता है, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है, अगर इनकम बढ़ानी हो ना तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। टाइम अगर मेरे पास 12 घंटा है, मुझे अगर 40,000 कमाना है, अगर मैं जॉब में 20,000 12 घंटे कमा के 12 घंटे करके 20,000 कमा रहा हूँ, तो मुझे 40,000 कमाने के लिए 24 घंटे लगाने पड़ेंगे। यस और नो? ध्यान से सुनना, 40,000 कमाने तो 24 घंटे लगाने पड़ेंगे। 60,000 कमाने तो शादी करना पड़ेगा, बीवी को बोलना पड़ेगा तू भी जॉब पे जा, बच्चे हो जाएंगे। 80,000 कमाने तुम भी जॉब पे जाओ, क्योंकि टाइम बढ़ा। पहले मैंने अपना टाइम बढ़ाया, यहाँ पे टाइम बढ़ाया। सीधा सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग का, एसएस एंटरप्राइजेस का। यहाँ पर आप अकेले काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको टीम वर्क दिया जाता है, यहाँ पर आपको टीम बिल्ड करना होता है। पहले तो खुद बिल्ड हो जाओ। करना क्या है, बहुत सिंपल, खुद सीखो, खुद करो, दूसरों को सिखाओ, उनसे करो। क्योंकि एक बड़ा बिजनेसमैन हमेशा लोगों से करा के ज्यादा पैसा कमाते, क्योंकि है ना, उस सीट पे बैठा था ना, तो एक बात समझ में आ गई थी, एक बात बैठे समझ में आ गई यार। फयाज अपने आप को कह रहा था, फयाज अगर जिंदगी भर अकेले काम करेगा तो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। ये बड़े लोगों के क्या चोचले होते हैं, वो समझने की कोशिश की, क्या मतलब उनकी मेंटलिटी होती, क्या उनकी थिंकिंग होती, उसको चीज को समझा। क्योंकि ये चीज समझ में आई कि यार वो बिजनेसमैन थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, जो वर्कर है 12 घंटे लगा रहा है, ओवर टाइम दे रहा है, घंटों काम कर रहा है, लेकिन कमा कौन ज्यादा रहा है, वो बिजनेसमैन, वो एक अमीर इंसान। यस और नो? आज मार्केट में कोई भी बंदा जॉब पे जाता है डिग्री हासिल करके, तो वहां पे 12 घंटा लगा रहा है, किसी और की गुलामी कर रहा है, किसी और के टीम में एम्प्लॉय बना है। एसएस एंटरप्राइजेस मात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एम्प्लॉय नहीं समझती, एज अ बिजनेस पार्टनर समझती है। तो आपको एक पोजीशन से ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। और लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, बड़े लोग कहते हैं 2 लोग नहीं मिल पाएंगे। मैं बोलता हूँ यार, जीते जी 2 लोग तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो 4 कंधे देने के लिए मिल जाते हैं, तो जीते जी 2 तो मिल जाएंगे। यस और नो? तो 400 का नेटवर्क आज है मेरा, 400 लोग की टीम को हैंडल करता हूँ। जो आपको दिखाया पर्दे पे 10 लाख, बड़े लोग सोचते कि यार आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तरह है, क्योंकि मैं भी सोचा था पर्दे में तो आता है, अकाउंट में आएगा क्या। ये सर ना, हमारे
माइंड में ये चीज चलती है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे दिखा है 10 लाख, मैंने कमाया 5 लाख। थैंक यू सो मच। यहाँ पर पहले बंदा एसएस इंटरप्राइजेज में ज्वाइन करने से पहले माइक पकड़ नहीं पाता और ज्वाइन करने के बाद माइक छोड़ नहीं पाता, ऐसा माहौल हो चुका है। अब जब मैंने प्रेजेंटेशन देखी और यहाँ पर जो है आपने प्रेजेंटेशन दी, तो आप यहाँ पर से जाने के बाद शॉर्ट में डिस्कस नहीं करना है। आपको कितने घंटे लगे? 3 घंटे लगे समझने के लिए, 3 से 4 घंटे लगे समझने के लिए। अब 3 घंटे की बात 100% आपने समझा, आपके दिमाग में गया 80%, आपने जाके किसी को बताया 50%, उसके दिमाग में घुसा 25%, और आप जाके बोलोगे सर मेरे माँ बाप तो मना कर रहे हैं। मैं खुद घर पे गया, मैंने बोला यार मम्मी 10 लाख आएंगे, ये करूंगा वो करूंगा, लाचिया। बोले ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो। मैंने अपलाइन को फोन लगाया, बोले सर आप तो बोल रहे थे दुनिया ज्वाइन कर लेगी, मेरी माँ ही नहीं मान रही। उन्होंने कहा क्या बताया? मैंने कहा मैंने तो 10 लाख बताया। बोले जाके कोर्सेस, मतलब वो तो भूल गया। बोले पेरेंट्स को पैसा नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, कोर्सेज बताओ जाके। तो मैंने अपने मम्मी को कोर्सेज बताया तो उन्होंने तुरंत ज्वाइन करा लिया। ठीक है, तो आपको जिन्होंने बुलाया है, पहले तो यहाँ से जाने के बाद शॉर्ट में डिस्कस नहीं करेंगे किसी